नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नवाज शरीफ साहब के लिए मुसलसल जो है ना बुरी खबरें आ रही है और इन बुरी खबरों में कमी बिल्कुल नहीं आ रही है और दिन ब दिन जो है ना ये बुरी खबरें जो उनके लिए मुसलसल बढ़ती जा रही है। उन्होंने पूरे सिस्टम के साथ मिल के कोशिश किया, लेकिन फिर भी इसी के बावजूद जो इनकी बुरी खबरें उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने अपने साथ सरकारी अहदेदारान को भी साथ मिलाया और सरकारी अहदेदारान ने उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है ना इलेक्शन जीत जाए। लेकिन आखिरकार जो है ना जो निगरान हुकूमत है उन्होंने भी ये फैसला किया कि अब जो सरकारी अहदेदारान है उनके जो है ना हटाया जाए, उनके अहदों से हटाया जाए और आखिरकार जो है उनको उनके जो है ना अहदों से हटाया भी गया है। और ये वो सरकारी अहदेदारान हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया था और यहाँ तक कागजाती नामजदगी जमा कराने भी उन्होंने नहीं दिया और इसी में भी उन्होंने जो है पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। लेकिन आखिरकार वो जो कोशिश कर रहे थे, वो जो लॉबिंग कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि नवाज शरीफ साहब को जितवाया जाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है ना अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे और उनको उनके अहदों से हटा दिया गया है। पीटीआई के उम्मीदवारान जो है इनके खिलाफ एक बड़ी चाल चली है। पीटीआई के उम्मीदवारान जिनके कागजाती नामजदगी जमा हो चुकी है, अगर मैं आपको ये बता दूं तो इनके पास इनके हवाले से भी मेरे पास डिटेल मौजूद है, वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अगर आप अंदाज़ा इस वक्त लगाना चाहेंगे तो इस खौफजदा माहौल में भी आप इस पार्टी के कितने उम्मीदवारान ने कागजाती नामजदगी जमा करवाई है, अगर ये आप सुन पाते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी रौनकें जो है ना वो खड़ी हो जाएंगी और आप हैरान भी रह जाएंगे कि इस हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने ज़्यादा उम्मीदवारान ने जो है ना टिकट या उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। अल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी इस वक्त है, लेकिन इस खौफजदा माहौल में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वो सहाफ़ी जो नून लीग को सपोर्ट करते थे, उन्होंने जब ये हालात देखे तो उन्होंने भी अपना नज़रिया हल्का जो है उन्होंने भी चेंज कर दिया है। लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारान के खिलाफ अब भी एक नया चाल चलना है। इस हवाले से मेरे पास जो खबर है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा जितने भी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इस वक्त पीटीआई को टेक्निकल आउट करने का फैसला किया गया है। इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात है वो भी आप लोगों के सामने रखने हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश मनाया गया है और इसी के साथ मसीही बरादरी का भी एक त्यौहार था क्रिसमस। इन सबको मुबारक हो क्रिसमस। पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश तो मनाया गया है, लेकिन उन्होंने जो सोचा था पाकिस्तान के लिए, जो तस्वुर उन्होंने किया था, उनके करीब बिल्कुल पाकिस्तान नहीं पहुंचा। अब हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। अब अगर ये मैं कहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान जो है ना अब उस हालात में नहीं है जिसमें वो सोच रहे थे और उनकी सोच में था कि इतने साल बाद पाकिस्तान किस जगह पे होगा। फिर इसके बाद अगर हम आपको ये भी बताता जाए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब एक वकील थे और वो हमेशा के लिए कानून के लिए काम करते थे और वो साथ एक सियासतदान भी थे। लेकिन आज हम देख रहे कि कानून या अल्लाह को बचाने के लिए या कानून को बचाने के लिए वकील जो है ना अब बाहर निकल आए हैं। ज़ाहिर बात है कि पिछले जो है ना 7-8 महीनों से हम देख रहे कि पीटीआई पर क्रैकडाउन जारी है और ये क्रैकडाउन में कोई कमी नहीं आ रही है और वकीलान ने अपना बेहतरीन किरदार इसमें अदा किया है। कल कोर्ट ने भी बहुत बेहतरीन किरदार इसमें अदा किया। जस्टिस बाकर अली नदवी को पूरे कौम की तरफ से सलाम भी है। उन्होंने ये आर्डर जारी किया था कि हफ्ता इतवार और सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी नहीं होगी। क्यों छुट्टी नहीं होगी? क्योंकि ये इलेक्शन का वक्त है। अगर इन दिनों में लाहौर हाई कोर्ट में अगर छुट्टी हो जाती, अभी तक जितने पीटीआई के उम्मीदवारान ने कागजाती नामजदगी जमा करवाई तो वो शायद इतने बंदे जो कागजाती नामजदगी जमा ना करा सकते। अब एक जानिब तो ये सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं और अपने हल्के सारे छोड़ रहे हैं, अपने हल्कों के अंदर नहीं जा सकते। एक हैरानकुन सिचुएशन है कि एक सियासी बंदा जो ना अपने हल्के के अंदर नहीं जा सकता। जो 3 साल जो है ना यानी 3 दफ़ा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर भी वो अपने हल्के में नहीं जा सकते तो ये हैरानकुन बात है। शहबाज शरीफ साहब कसूर चले गए, नवाज शरीफ साहब मानसेरा चले गए, मरियम नवाज साहिबा शाहपुर और सरगोदा चली गई है, बिलावल भुट्टो साहब ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। लाखों उलमा के नुमाइंदा मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना पशीन चले गए और अपना हल्का उन्होंने छोड़ दिया। ये सारे अपने हल्कों से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो जो है ना अब अपने हल्के में भी नहीं जा सकते।
परवेज़ खटक साहब दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है अगर उनको जो है ना एक ही सीट भी अगर खैबर पख्तूनख्वा से निकाल लें तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्रोपेगंडे कर रहे हैं उनको वो बंद करने पड़ेंगे। इनके साथ जो है ना बगल में एक महमूद खान साहब बैठते हैं और वो कहते हैं कि ये पश्तून रिवायत के खिलाफ है। तो आखिर ये जब ये कॉन्फ्रेंस से पहले उनको क्यों नहीं मना करते कि जो ना आप इस तरह न करें भाई, ये जो है ना ये पश्तून रिवायत के खिलाफ है। पीटीआई की जो रिजर्व जितने भी सीटें थे उसकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटें थे वो भी जारी नहीं किए गए, लेकिन इसके साथ जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो आगे जो खाना था वो उसको भी खाली छोड़ा गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी लिस्ट से भी आउट कर दिया गया है। मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन इस हालात में अगर आप सोचते हैं कि हो जाएंगे तो ये भी बहुत हैरानकुन बात है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है, तमाम सियासी पार्टियों की प्रायोरिटी लिस्ट मखसूस बराए ख़वातीन कौमी असम्बली अवेजान कर दी गई है। इसमें उन्होंने पार्टी के नाम दिए गए हैं जिसमें 8 पार्टियां हैं। पाकिस्तान सबस पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, मुस्लिम लीग नवाज है, TLP है, जमात इस्लामी है, इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नजरियाती पाकिस्तान है, मरकजी मुस्लिम लीग है। इन जमातों ने अपने नाम दिए हैं। प्रायोरिटी लिस्ट के तौर पर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीटें इसी के ऊपर अब जो है ना डाका डाला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बिल आखिर फैसला हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की मरकजी तर्जुमान मुअज़्ज़म भट्ट साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और केस के मुतालिक पटिशन तैयार हो चुकी है। मुअज़्ज़म भट्ट साहब ने कहा है कि कोशिश होगी कि पटिशन कल जो समाअत के लिए मुकर्रर हो। इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलादम करार देने की हमने इस्तदा की है। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। PTI के मरकजी तर्जुमान ने कहा है कि अगर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है, ये गैर कानूनी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके हवाले से अपने फहरिस्त में PTI का नाम शामिल नहीं किया गया था। जहाँ पे वो खाना था, जहाँ पे चेयरमैन का नाम शामिल करना था, वहाँ पे नहीं शामिल किया गया था। दूसरी जानिब कागज़ाती नामजदगी जमा हो चुकी है और इसका जो जमा करने का तारीख था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसमें कागज़ाती नामजदगी की स्क्रूटनी होनी है और बहुत से लोग जो है ना उड़ाए जाएंगे। इसके हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल है, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पूरे पाकिस्तान में से अब तक की तफसीलात के मुताबिक कागज़ाती नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की पार्टी की तफसीलात क्या है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरफहरिस्त है, यानी 2434 नंबर पे। फिर मुस्लिम लीग नून जो है ना वो 2134 से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1651 है। TLP जो है ना 1478 सीटों के साथ है। कागजात की जांच पड़ताल में कोई इम्कानात है, यानी मज़कूरा उम्मीदवारों को ROs तलब कर सकते हैं और उन्हें हर हाल में पेश होना होगा। मज़कूरा उम्मीदवारों की जानिब से अगर वकील पेश हो सकता है, अगर ROs इसके ऊपर एतराज़ ना करे तो फिर कागजात मंजूर हो जाएंगे। मुखालिफिन मफरूर और जो मफरूर उम्मीदवारों के दस्तखत को चैलेंज कर सकते, ये दस्तखत उन्होंने नहीं किए तो इनको खुद आना पड़ेगा। 9 मई में मफरूर इश्तिहारिन को मुखालिफिन चैलेंज कर सकते हैं। ROs को बुलाने पर अगर उम्मीदवारान खुद पेश न हो तो कागजाती नामजदगी जो है ना कैंसिल हो सकती है या मुस्तरद हो सकती है। ज़ाती तौर पर बुलाने पर ROs की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इश्तिहारी मुजिम और जो मफरूर है अगर ROs के सामने पेश नहीं होते तो उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे उठा लेंगे। अगर वो वहाँ पे जो है ना ये लोग आते हैं और वहाँ पे पेश होते हैं तो उनको कानून के जो नाफिज करने वाले इदारे वो उनको उठा लेंगे। इलेक्शन का वक्त है, दर्जा 12 उम्मीदवारान को सिर्फ अगर जो है ना उनको रिलीफ मिल सकते तो अदालत की तरफ से इनको रिलीफ मिल सकते हैं। अगर इनके कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनके पास अपील का ऑप्शन मौजूद रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के 5 जज बतौर ट्रिब्यूनल एतराज़ात सुन सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल एतराज़ात सुन सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2, सिंध हाईकोर्ट के 6 जज जो है ना ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब एक और नया हुक्मनामा आ गया है। बाद में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारान पुलिस जो है ना उनके क्लियरेंस होंगे पुलिस से, नादरा से, नेब से, FIA से, BR से, स्टेट बैंक से,
पावर डिवीजन से, पेट्रोलियम डिवीजन से, नेशनल कन्वेंशन डिवीजन से, हाउसिंग डिवीजन से, चारों चीफ सेक्रेटरी से, CDA की स्कैनिंग से गुजर कर और तमाम मराहल पार करने वाले स्क्रूटनी पास करेगा। इसके लिए भी एक ऑनलाइन सिस्टम जो है ना बना लिया गया है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों में ये तासुर पाया जाता है कि गालिबन इसमें नैब, FIA और पुलिस का जो इजाफा किया गया है, इस जानिब पर जो है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना इसका इजाफा किया गया है और इसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको आउट करेंगे और उनको नाअहल करार दिए जाएंगे इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर वफाकी निगरान हुकूमत ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को नहीं हटाया गया। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। ताहम दोनों को वाज़ेह तौर पर अहकामात के बावजूद ओहदों से नहीं हटाने जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 26 दिसंबर को तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तब 26 दिसंबर को तलब कर रखा है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों से हटाया गया है, जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के सेक्रेटरी हुर्रम आगा की जानिब से सेक्रेटरी डिवीजन को लिखे गए मरासिले में कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद की जगह नए पैनल को तजवीज़ करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भेज दी है, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को अहदे से हटाने का फैसला किया था। DIG ऑर्गेनाइजेशन क्राइम लाहौर के जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ रेड भी किया था और उन्होंने इमरान खान साहब को जमान पार्क से उठा के वो अडियाला जेल भी लेकर गए थे, लेकिन कल उनके वालिद साहब एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उनकी किसी के साथ तल्ख कलामी हुई थी। इसके बाद उन्होंने DIG साहब को बुलाया और उन्होंने साथ पुलिस लेकर गए और उनको वहाँ पे अस्पताल को यरगमाल बना दिया और यहाँ पे अस्पताल के अमले को भी मारा है। उसी के साथ साथ जो है ना उन्होंने वो कैमरे भी तोड़े, मीडिया के जो जितने भी लोग थे उनके भी कैमरे तोड़े गए थे, CCTV फुटेजेस जो थे उनके कैमरे भी तोड़े गए थे। तो इस हालात में अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो आप लोग जो है ना किसी जो है ना कम तरीका शिकार हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।